जी, तो राउंड रॉबिन के बाद बात करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम की। हमने एक दो वीडियोस पहले शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हवाले से भी बात की है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें आप उस प्रोसेस को कंप्लीट एग्जीक्यूट करते हो जो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट है। मतलब अगर आपके पास वो अराइव हो चुका है तो उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट जो प्रोसेस है वो आप बेसिकली एग्जीक्यूट करते हो और पूरा यानी कि कंप्लीट उसको जो है ना आप एग्जीक्यूट करते हो। ये आपका है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, सॉरी ये था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब जो है ना हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के ऊपर। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और एसआरटी यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में ये फ़र्क है कि ये बेसिकली प्री एम्प्टिव है, प्री एम्प्ट कर देता है। क्या किस तरह से ये देख लेते हैं। आपके पास अगर आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्लियर है तो फिर आप ये देखो। अगर वहाँ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो बेसिकली उसको पहले कंसल्ट कर लें। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में क्या होगा, आपके पास ज़ीरो टाइम पे क्योंकि P1 ही अराइव हुआ है तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे फॉर द एग्जीक्यूशन। अब क्या है कि 10 सेकेंड्स का है, लेकिन जब हम जाएंगे हमें नज़र आ रहा है कि जब ये P1 5 सेकेंड्स तक पहुँचेगा तो एक नया प्रोसेस अराइव हो रहा है। तो हमने P1 को जो है ना अगले प्रोसेस के आने पे रोक दिया। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे थे अगर अगले प्रोसेस के आने तक एग्जीक्यूट हो भी रहा है तो हमें वहाँ उसको स्टॉप करना होगा। स्टॉप किया और फ़ौरन पहले इसको अपडेट करिए, 5 सेकंड का रह गया क्योंकि 5 सेकंड चल चुका है। रोका इसलिए कि आपके पास आपका जो प्रोसेस सेलेक्ट हुआ है फॉर द एग्जीक्यूशन उसका रिमेनिंग टाइम इस टाइम पे 5 है और जो नया प्रोसेस आया है आपके पास इस 5 टाइम पे उसका रिमेनिंग टाइम 4 है। दैट मीन्स के P2 जल्दी ख़त्म हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द P1। अब इसके नाम पे फोकस करें, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। दैट मीन्स के P2 का जो रिमेनिंग टाइम है इस टाइम वो 4 सेकेंड्स है और आपके P1 का जो रिमेनिंग टाइम है वो 5 सेकेंड्स है। जल्दी P2 कंप्लीट हो सकता है तो आपने फॉर द एग्जीक्यूशन P2 को सेलेक्ट कर लिया और साथ ये भी नोट कर लिया कि इसके बाद अगला प्रोसेस कब आ रहा है। अच्छा, वो 10 सेकेंड्स पे आ रहा है, ऑल राइट। हमने जो P2 सेलेक्ट किया वो तो है ही 4 सेकेंड्स का, तो 9 पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। शायद आपने एक बात नोट की है कि ये बेसिकली ऐसा एल्गोरिदम है जहाँ पर जब एक नया प्रोसेस आ रहा है और अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस से हम स्विच कर जाते हैं उस नए आने वाले प्रोसेस पे अगर वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि छोटे प्रोसेसेस को कंप्लीशन के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इस तरह के एल्गोरिदम में P2 हो चुका है कंप्लीट, इसे क्रॉस कर दें। P3 अच्छा अभी तो आया ही नहीं, वो तो 10 सेकेंड्स पे आ रहा है। हमारे पास जो इस टाइम प्रोसेस मौजूद है वो है P1, तो आपने P1 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। मगर जैसे पहले देखा था हमने, दोबारा ये 1 सेकेंड और चला तो हमें पता है कि एक नया प्रोसेस अराइव हो रहा है, तो ये 1 सेकेंड और चला तो ये चला गया 10 तक। इसको पहले अपडेट कर लें, ये रह गया 4 सेकेंड्स का। हम रुके इसलिए कि हमें पता चला है कि P3 अराइव हुआ है। अच्छा 1 मिनट, अभी क्या चल रहा था P1, वो कितनी देर का रह गया 4 सेकेंड्स का। अभी क्या अराइव हुआ है P3 जो कितनी देर का है 6 सेकेंड्स का। दैट मीन्स के जो पहले से एग्जीक्यूट कर रहा है P1 उससे छोटा प्रोसेस नहीं आया, P3 उससे बड़ा प्रोसेस है, तो हम चलाएंगे P1 को ही दोबारा। अच्छा ये रह गया जी 4 सेकेंड्स का। हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा अभी सिस्टम ये 10 सेकेंड्स चला है, ये 3 सेकेंड और चलेगा ना। तो देखें ये रह गया 1 सेकेंड का। रोका क्यों है कि भाई P4 आ रहा है, P4 आया और हमने देखना है हमारा P1 कितना रह गया 1 सेकेंड। P4 जो आया है वो कितनी देर में ख़त्म हो सकता है 2 सेकेंड्स में। तो इनमें से अब देखिए हमारे पास चॉइस है, P1 भी है, P3 भी, P4 भी। इन तीनों में से सबसे छोटा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। हमारा P1 ही इसमें से जल्दी ख़त्म हो सकता है, तो P1 आपने सेलेक्ट किया। ये मज़ीद 1 सेकेंड चला तो 14 पे ये ख़त्म हो गया। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। P1 आपका ख़त्म हो गया। अब अगर आप देखें मज़ीद नया कोई प्रोसेस अराइव हो नहीं रहा
तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज ए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बड़ा सिंपल आपको नज़र आ रहा होगा। P3 हाँ जी कितना रह गया 6 सेकंड, P4 हाँ जी कितना रह गया 2 सेकंड बस। तो P4 सेलेक्ट करें, नया तो कोई प्रोसेस आ नहीं रहा तो पूरा पूरा चलाएं। ये 2 सेकंड्स का है तो 16 तक क्या रह गया अब खाली P3 सेलेक्ट किया आपने, ये कितनी देर का है 6 सेकंड्स का है तो 16 में 6 ऐड करें 22 पे आप सिस्टम 22 सेकंड्स चला और आपके सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर गए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम के मुताबिक। एक और अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास है, हमारे पास हम 0 टाइम पे हैं, हमारे पास एक ही प्रोसेस पड़ा है P1 और हमने इसको सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। P1 जब 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, हमें पता है कि 2 सेकंड पे नया प्रोसेस आएगा तो वी हैव टू स्टॉप आफ्टर 2 सेकंड्स। तो P1 चला 2 सेकंड, अच्छा ये रह गया 6 सेकंड का। अच्छा जी नया प्रोसेस आया है और उसका रिमेनिंग कितना है 2 सेकंड और हमारा जो एग्जीक्यूट कर रहा था वो 6 सेकंड्स रहता है और P2 मज़ीद 2 सेकंड चलेगा तो ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव टू स्विच ऑन P2। तो हमने P2 को सेलेक्ट किया और ये मज़ीद 2 सेकंड चला तो ये ख़त्म हो गया। अच्छा ये वायरल जो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं, ये बेसिकली गैंट चार्ट एक रेक्टेंगल बॉक्स बनता है, क्योंकि मैं इसको माउस से ड्रॉ करूं तो इसलिए मैं कम से कम जो है ना लाइंस ड्रॉ करूं। आप लोगों ने पूरा इसे रेक्टेंगल बनाना है। 2 सेकंड चला P2 ख़त्म हो गया P2। अब वही वाली बात जो मैंने की थी शुरू में कि छोटे प्रोसेसेस को कम से कम इंतज़ार करना होता है फॉर द कंप्लीशन। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का ये कॉन्सेप्ट है। सिस्टम चल गया 4 सेकंड, आपके पास इस टाइम P1 ही पड़ा हुआ है तो P1 ही दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि देखें P3 अभी अराइव नहीं हुआ था, वो 6 सेकंड पे आ रहा है। 6 सेकंड पे आ रहा है, दैट मीन्स कि 2 सेकंड और चलेगा तो पहुंच जाएगा 6 सेकंड तक। इसको अपडेट कर लें, P1 रह गया 4 सेकंड, P2 तो ख़त्म हो चुका है, P3 हाँ जी आ चुका है। P3 का रिमेनिंग टाइम है 3 सेकंड और P1 का रिमेनिंग टाइम है 4 सेकंड। दैट मीन्स के P3 छोटा प्रोसेस है, P3 छोटा प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू P1। तो हम स्विच करेंगे P3 पे और उससे अगला प्रोसेस 10 सेकंड्स पे आ रहा है। अच्छा हमें इससे क्या, क्योंकि हमारा P3 तो 3 सेकंड्स बाद ख़त्म हो जाएगा तो 9 पे आके ये ख़त्म हो गया। दैट मीन्स P3 कंप्लीटेड। वी आर ऑन द 9th सेकंड, सिस्टम 9 सेकंड चला है। अभी हमारे पास अवेलेबल सिर्फ P1 है दोबारा, तो हम उसी को दोबारा स्टार्ट करेंगे। P1 हमारा दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, मगर हमें पता है 10 सेकंड जैसे ये 1 सेकंड और चलेगा 10 पे जाएगा सिस्टम। तो 1 मिनट इसको अपडेट करेंगे, रह गया 3 सेकंड। एक नया प्रोसेस अराइव हो रहा है P4 नाम का, इसका रिमेनिंग टाइम ओहो तो 10 सेकंड्स है। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है वो छोटा है, P1 उससे छोटा है, P4 से छोटा है। तो हम P1 को ही चलाएंगे और हाँ सॉरी जाने दें, ये स्ट्रेट लाइन है ठीक है। 3 सेकंड और चला तो 13 पे आके ये ख़त्म हो गया। P1 हमारा कंप्लीट आखिरकार हो चुका है। P1 P2 P3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने फर्दर आके देखा, हाँ P5 P13 पे आ चुका है। अब काम सिंपल है, P4 भी है P5 भी है, मज़ीद नया कोई प्रोसेस नहीं आ रहा। P4 और P5 दो चॉइसेस हैं, दोनों में से छोटा प्रोसेस कौन सा है, साफ नज़र आ रहा है कि P5 छोटा प्रोसेस है। तो P5 चला फॉर फर्दर 2 सेकंड्स तो ये 15 और P4 10 सेकंड्स का है तो ये चलेगा मज़ीद 10 सेकंड। 25 पे आके आपका सिस्टम तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। ये था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के हवाले से तमाम की तमाम डिस्कशन।